पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ ममता विरोधी पार्टी को लगातार शिकस्त दे रही है, तो वहीं बीजेपी के नेता भी परेशानी का सबब बन गए हैं। बंगाल बंटवारे के मसले पर ही बीजेपी के नेता दो धड़ों में बंट गए हैं। ये बंटवारा पार्टी का बंटाधार भी कर सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। पहले उसने विधानसभा चुनाव में पूरा दम दिखाया, लेकिन ममता के मैजिक के सामने वो बेदम हो गई। फिर पार्टी ने उत्तर बंगाल के लिए बंटवारे का दांव चला, मगर इस बंटवारे के चक्कर में पार्टी ही दो धड़ों में बंट गई। दरअसल राज्य में बीजेपी के सीनियर नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि बंगाल को विभाजित करने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राहुल सिन्हा ने दावा किया कि इस मुद्दे पर पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन की शुरुआत की थी। तब से इस अवसर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य हैं। इसका राजनीतिक और भौगोलिक महत्व है, क्योंकि इस अवसर को लोगों और प्रांत को एकजुट रखने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल को बांटने की साजिश पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य को विभाजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। राज्य को विभाजित करने के लिए कोई राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय नीति नहीं है। हमारी पार्टी का भी राज्य को बांटने का कोई स्टैंड नहीं है। बंगाल आज जैसा है वैसा ही रहेगा। राहुल सिन्हा का ये बयान बीजेपी के उन नेताओं के लिए जोरदार धक्का है, जिन्होंने बंगाल को बांटने का मुद्दा उठाया था। सबसे पहले उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग बीजेपी के अलीपुरद्वार के सांसद और केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने उठाई थी, जिसका दिलीप घोष ने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर बंगाल के साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर एक अलग उत्तर बंगाल या जंगल महल की मांग जोर पकड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी को लेनी होगी। घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर बंगाल या जंगल महल में विकास के लिए कुछ नहीं किया है। अपने इस बयान में जहां घोष बंगाल को बांटने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल सिन्हा ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया है, जिसने बीजेपी को ही बांट दिया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।